हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 भी तैयार किया, मेरे चैनल पे है, उसमें से आप चेक कर सकते हैं पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के। और इसी तरह से टर्नर सेकेंड ईयर के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी दिया है, और पीडीएफ भी दे दिया है लिंक में डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके भी हम वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी पीडीएफ के लिंक दे देंगे, उसमें से भी आप पूरे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे रहे हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखना है और समझ लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है टर्नर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 2। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एक्स इन द टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट का है। इसमें से जो एक्स के सहायता से जो पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉकिंग स्क्रू, दूसरा बॉक्स नट है, तीसरा गाइड बार और चौथा बेस प्लेट। तो ये जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, इसमें से जो एक्स के सहायता से मार्क करके दिखाया गया पार्ट, उस पार्ट का नाम है गाइड बार। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉर्मूला फॉर टेपर एंगल यूज फॉर टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो एंगल निकालने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन पहला डी माइनस डी कैपिटल एल डिवाइडेड बाय 2l। ऑप्शन सेकंड tan 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2l। सेकंड तीसरा ऑप्शन है tan 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2 और चौथा ऑप्शन है tan 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डी माइनस डी। तो जो टेपर टर्निंग के सहायता से हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से जब हम टेपर टर्निंग करते हैं उस समय टेपर का एंगल निकालने के लिए जो ऑप्शन सेकंड आपको दिख रहा है tan 1 ये डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2l, इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग करने के कौन से लाभ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन पहला आप देख सकते हैं, स्टेप टेपर कैन बी प्रोड्यूस, स्टेप के ऊपर हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग टेपर कैन बी प्रोड्यूस, बड़े आकार का बड़े लंबाई तक हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन थ्रेड ऑन टेपर पोर्शन, टेपर के सहायता से हम थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है मोस्ट सुटेबल फॉर डुप्लीकेट टेपर वर्क। जो क्वेश्चन में हमारे पूछा था कि कंपाउंड स्लाइड के सहायता से टेपर टर्निंग करने के क्या फायदे हैं, तो इसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा स्टेप टेपर, हम स्टेप के ऊपर भी हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। यही हमारा सब सही आंसर है, ऑप्शन ए। जो हमारा कंपाउंड स्लाइड की सहायता से सबसे ज़्यादा टेपर टर्निंग किया जाता है, इसके सहायता से हम स्टेप टेपर या फिर कौन से भी स्टेप के ऊपर टेपर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज द मार्क एक्स। ये जो आपको वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर दिख रहा है आपको, इसमें से जो ये एक्स के सहायता से एक पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है यही पहचानना है। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन डिस्क, दूसरा डायल, तीसरा ब्लेड और चौथा स्टॉक। तो जो एक्स के सहायता से यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो डायग्राम के ऊपर दिखाया गया है उस पार्ट का नाम है डायल। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड ऑन ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड लगे रहते हैं उसका एक्यूरेसी या फिर लिस्ट काउंट कितना है, यही पूछा है क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन 1 डिग्री, दूसरा 5 मिनट, तीसरा 1 मिनट और चौथा ऑप्शन है 5 सेकंड। तो जो हमारा एक कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड लगे रहते हैं उसका एक्यूरेसी होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री के एक्यूरेसी में वो माप एंगल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइन बार स्पेसिफाइड। साइन बार की लंबाई किस तरह से निर्धारित किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन पहला डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर, रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी, दूसरा लेंथ ऑफ डाटम सरफेस, तीसरा लेंथ ऑफ द रोलर और चौथा टोटल लेंथ ऑफ द साइन बार। तो साइन बार की जो लेंथ है, लेंथ को कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है, तो ऑप्शन पहला हमारा सही आंसर है। दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी को साइन बार की लंबाई माना जाता है, जो हमारा पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द बॉल सेंटर इज प्रीपेड इन टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि में बॉल सेंटर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ध्यान में रखिए कि जब हम टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं तो बॉल सेंटर का ही उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फॉर गुड सरफेस फिनिश, अच्छी सरफेस फिनिश के लिए।
सेकंड फॉर एक्यूरेट सेटिंग के लिए तीसरा प्रोवाइड पावर फीड हम ऑटोमेटिक फीड प्रदान कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है टू अवॉइड डैमेज टू द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द जॉब, जॉब के सेंटर होल को नुकसान से बचाने के लिए। तो टेलेस्टॉक ऑप्शन मेथड में जब हम बॉल सेंटर को उपयोग करते हैं उसका रीजन होता है टू अवॉइड डैमेज टू द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द जॉब, जॉब के सेंटर होल को नुकसान से बचाने के लिए। चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लेटर वाई स्टैंडर्ड इन द इक्वेशन। ये जो आपको एक फार्मूला दिख रहा है इसमें वाई का मीनिंग क्या है। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, जो डायग्राम में नीचे की तरफ वाई दिखाया गया है, इसका मीनिंग क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन पहला डायमीटर ओवर द रोलर एट स्मॉल एंड, सेकंड ऑप्शन डायमीटर ओवर ऑन रोलर एट बिग एंड, ऑप्शन तीसरा रेडियस ऑफ द रोलर, और ऑप्शन चौथा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर टू द एंड ऑफ द कंपोनेंट। तो जो आपको ये डायग्राम में वाई दिख रहा है, वाई का मीनिंग है हमारा डायमीटर ओवर द रोलर एट स्मॉल एंड। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट शुड बी द हाइट ऑफ गेज ब्लॉक टू द, what should be the height gauge of gauge block to be built to check the work angle of 30 degree using 150 mm साइन बार। 150 mm साइन बार का उपयोग करके 30 डिग्री के कार्यों की जांच करने के लिए गेज ब्लॉक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जब हम कोई भी जॉब का एंगल चेक करते साइन बार और स्लिप गेज की सहायता से, तो उस समय ये क्वेश्चन उसी का क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी जॉब का हमें 30 डिग्री चेक करना है और साइन बार की लंबाई है 150 mm, तो उस समय स्लिप गेज की हाइट कितनी होगी। तो इसके लिए कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है। जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इजिकल टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार, ये फार्मूला से कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। तो ये जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन में जो दिया है साइज 291.26 mm, सेकंड ऑप्शन 145.63 mm, थर्ड ऑप्शन 75 mm और फोर्थ ऑप्शन है 38.62 mm। तो जो हमारा सही आंसर है 75 mm है। इसका जो सही आंसर जब हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो हमारा सही आंसर निकलता है 75 mm। स्लिप गेज की हाइट 75 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कैरियर। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है कैरियर, ये कैरियर कौन से टाइप का कैरियर है। लेथ मशीन में बिटवीन सेंटर में काम करते समय कैरियर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो कैरियर आपको दिख रहा है, इस कैरियर कौन से टाइप का कैरियर है ये पूछा है। इसके लिए ऑप्शन पहला बेंट टेल, दूसरा क्लैम्प टाइप, तीसरा स्ट्रेट टेल और चौथा सेफ्टी क्लैम्प टाइप। तो ये जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम में जो कैरियर है, कैरियर का नाम है क्लैम्प टाइप कैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर मार्क एक्स। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये गियर ट्रेन है। तो गियर ट्रेन में से एक्स के सहायता से जो गियर दिखाया गया है, इस गियर का नाम क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन स्पिंडल गियर, दूसरा टम्बलर गियर, तीसरा स्टड गियर और चौथा लीड स्क्रू गियर। तो ये जो एक्स के सहायता से आपको गियर दिख रहा है, इस गियर का नाम है टम्बलर गियर यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे जो गियर देख सकते हैं ये 3 गियर एक दूसरे के साथ अटैच है। इसे टम्बलर गियर में 3 ही गियर के यूनिट होते हैं, इसलिए ये हमारा टम्बलर गियर है, गियर सेट में से टम्बलर गियर। इसके बाद ये ड्राइवर, ये आइडलर और ड्रिवन। तो सही आंसर हमारा टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 1.25 स्टैंड फॉर मेट्रिक थ्रेड डेजिग्नेट एज M12 इंटू 1.25 mm। जो M12 की थ्रेड होती है उसमें जो M12 इंटू 1.5 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसमें से 1.25 का अर्थ क्या होता है। जो आपको ये साइज दिख रहा है M12 का जो टैप का साइज है या फिर डाई का साइज, इसमें से 1.25 जो दिखाया गया इसका मीनिंग क्या होता है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, दूसरा ऑप्शन माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, तीसरा डेप्थ ऑफ थ्रेड और चौथा पिच ऑफ थ्रेड। तो ध्यान में रखिए ये जो हमारा सही आंसर है पिच ऑफ थ्रेड। जब भी कभी M12 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में दिखाया जाता है उसे वो हमारा थ्रेड का पिच होता है। M12 का ये हमारा पिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फार्मूला फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ BSW एक्सटर्नल थ्रेड। BSW एक्सटर्नल थ्रेड की डेप्थ निकालने का फार्मूला क्या है, क्वेश्चन में ही पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन 0.6134 इंटू पिच, सेकंड ऑप्शन 0.6403 इंटू पिच, तीसरा 0.7 इंटू पिच और चौथा 0.5 इंटू पिच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है 0.6403 इंटू पिच। यह BSW का डेप्थ ऑफ थ्रेड का ये फार्मूला है। और जो पहला फार्मूला आपको दिख रहा है ये हमारा पहला फार्मूला है मेट्रिक थ्रेड का।
इसके ये पूरे क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 सेकंड ईयर के नहीं देखे वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थ्रेड। ये जो आपको डायग्राम में एक थ्रेड दिख रहा है जिसमें 29 डिग्री ये थ्रेड का एंगल दिखाया गया है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम में ये जो एंगल है 29 डिग्री है। तो इस थ्रेड को पहचानने की कौन सा थ्रेड है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, सेकंड ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, तीसरा शॉर्ट टूथ थ्रेड और चौथा ऑप्शन है बटरस थ्रेड। तो जो एंगल आपको दिखाया गया है 29 एंगल के हिसाब से हम पहचान सकते हैं कौन सा थ्रेड है। ये है हमारा एक्मे थ्रेड, क्योंकि एक्मे थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। माइनर डायमीटर क्या होगा, जब ये स्क्वायर थ्रेड का एक साइज दिया गया है, इसका माइनर डायमीटर क्या होगा। जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं जो साइज है स्क्वायर थ्रेड का, ये इसकी मतलब स्क्वायर थ्रेड है 62 इंटू 10.5 विड्थ, डेप्थ क्लियरेंस ऑफ 0.12 mm। ये जो साइज दिया है इसका हमें माइनर डायमीटर कैलकुलेशन करके निकालना है, तो इसका साइज कितना आएगा, तो इसके लिए भी फार्मूला के सहायता से कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है। इसके लिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं 46.64 mm, सेकंड 51.26 mm, तीसरा 51.88 mm और चौथा 51 mm। तो इसका जो सही आंसर है हमारा 51.26 mm। नेक्स्ट, विच पैरामीटर ऑफ थ्रेड इज मेजर्ड बाय थ्री वायर मेथड। थ्री वायर विधि द्वारा थ्रेड के किस पैरामीटर को मापा जाता है। जो आपको ये थ्री वायर मेथड, इसके सहायता से थ्रेडिंग के डायमीटर चेक किए जाते हैं, तो कौन से डायमीटर चेक किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन पिच, दूसरा मेजर डायमीटर, तीसरा माइनर डायमीटर और चौथा इफेक्टिव डायमीटर। तो जो थ्री वायर मेथड के सहायता से जब हम थ्रेड के डायमीटर गिनते हैं तो उस समय इफेक्टिव डायमीटर को गिना जाता है। इफेक्टिव डायमीटर मतलब इसे हम पिच डायमीटर भी बोल सकते हैं। जो पिच डायमीटर होता है उसे गिना जाता है थ्री वायर मेथड के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एक्स। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये हमारा ब्रिटिश चेसिंग डायल है। इसमें से ये आपको ऊपर का भाग आपको दिख रहा है ब्रिटिश चेसिंग डायल है। इसमें से नीचे के भाग जो एक्स के सहायता से दिखाया गया है, इस गियर का नाम क्या है। ये एक गियर है, इस गियर को पहचानना है। तो पहला है क्राउन गियर, दूसरा वार्म गियर, तीसरा हेलिकल गियर और चौथा बीवल गियर। तो ये जो आपको दिख रहा है ये लीड स्क्रू के साथ अटैच रहता है, और लीड स्क्रू के साथ जो चेसिंग डायल अटैच होता है उसमें गियर लगे होते हैं वर्म गियर। सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट शो इन फिगर। यह आपको डायग्राम में एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके सहायता से थ्रेड के डायमीटर चेक किए जा रहे हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। ये आपको जो दिख रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर के जैसा, इसको हमें पहचानना है, इसका सही नाम क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन वर्नियर माइक्रोमीटर, दूसरा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तीसरा स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, चौथा स्क्रू थ्रेड स्नैप गेज। तो इसका जो सही आंसर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। जो थ्रेड का साइज या फिर डायमीटर गिनने के लिए यूज किया जाता है उसका वो इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द एग्जाम्पल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन यूजिंग थ्रेड। थ्रेड का उपयोग करके गति के संचरण संचरण के लिए कौन सा उदाहरण है। जब हम थ्रेड के सहायता से हम पावर ट्रांसलेट करते हैं तो उस समय कौन से थ्रेड के कौन से इसके साथ हम पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रैक एंड पिनियन, दूसरा वर्म एंड वर्म शाफ्ट, तीसरा क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक और चौथा बीवेल गियरिंग। तो जो हम थ्रेड के सहायता से पावर को ट्रांसलेट करते हैं तो वो उसका जो सही आंसर है वर्म एंड वर्म शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thread is represented as M12 into 1.5, what does represent the letter 12। ये जो आपको साइज दिख रहा है M12 इंटू 1.5, इसमें से जो M12 दिखाया गया है तो ये 12 क्या है, इसका अर्थ क्या होता है यही पहचानना है हमें। इसके लिए पहला ऑप्शन मेजर डायमीटर, दूसरा माइनर डायमीटर, तीसरा पिच और चौथा रूट डायमीटर। तो जब कभी भी ये एम के साइड में जो भी साइज दिया जाता है टैप या फिर डाई, तो समझ लेना है कि ये जो टैप का साइज दिखाया गया है, जो एम के साइड में जो साइज रहता है, इसलिए ये हमारा मेजर डायमीटर है। जो टैप का साइज होता है उसे मेजर डायमीटर बोला जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक स्पिंडल। स्क्रू जैक स्पिंडल में किस प्रकार के थ्रेड कटे होते हैं, यही क्वेश्चन था। इसके लिए पहला ऑप्शन BHW थ्रेड, दूसरा BSF थ्रेड, तीसरा स्क्वायर थ्रेड और चौथा वर्म थ्रेड। तो कभी भी स्क्रू जैक के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं 90 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स गियर ट्रेन।
डायग्राम में गियर ट्रेन दिखाया गया है, इसे हमें पहचानना है कौन से टाइप के गियर ट्रेन होते हैं। गियर ट्रेन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड गियर ट्रेन। तो इसमें से हमें पहचानना है कि सिंपल है या कंपाउंड। इसके लिए पहला ऑप्शन सिंपल, दूसरा कंपाउंड गियर ट्रेन, तीसरा रिवर्टेड गियर ट्रेन, चौथा ट्रिपल गियर ट्रेन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन है। कंपाउंड गियर ट्रेन किस तरह से पहचानना है? कंपाउंड गियर ट्रेन में दो ड्राइवर और दो ड्रीवन लगे होते हैं, इस तरह से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ड्राइवर, ये ड्रीवन, ये दूसरा ड्राइवर, ये दूसरा ड्रीवन, मतलब ये हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन है। अगर सिंपल गियर ट्रेन होता तो इसमें तीन ही गियर दिखाए जाते थे, ड्राइवर, आइडलर और ड्रीवन। इसका जो सही आंसर है कंपाउंड गियर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ थ्रेडिंग इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन में, बड़े पैमाने पर उत्पादन में थ्रेडिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है यूज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा थ्रेड ग्राइंडिंग, तीसरा यूजिंग टैप एंड डाई और चौथा थ्रेड रोलिंग। जो मास प्रोडक्शन में थ्रेड को बनाने के लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग की सहायता से सबसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन में थ्रेड को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ हैंड चीजर? हैंड चीजर का उपयोग क्या है? चीजर के सहायता से थ्रेड को साफ किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं टू कट न्यू थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है करेक्टिंग एंड फिनिशिंग आ थ्रेड, तीसरा फॉर प्रोडक्शन जॉब, चौथा फॉर मेकिंग स्क्वायर थ्रेड। तो इस चेजर का काम है, जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, करेक्टिंग एंड फिनिशिंग आ थ्रेड। चेजर के सहायता से हम कोई भी थ्रेड को एक तो सुधारते हैं या फिर फिनिशिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन मेजर द माइनर डायमीटर ऑफ अ इंटरनल थ्रेड एक्यूरेटली? इंटरनल थ्रेड के माइनर डायमीटर को हम सही तरीके से किस तरह से माप सकते हैं, किसकी सहायता से माप सकते हैं, ये भी यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहला थ्री वायर मेथड, जो इसके पहले भी मैंने बताया था। सेकंड ऑप्शन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तीसरा प्लग गेज और चौथा बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर। तो जो इंटरनल थ्रेड का अगर माइनर डायमीटर में चेक करना है तो हमारा जो उस समय जो मेथड में यूज़ करते हैं ये लास्ट ऑप्शन, बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ इन ट्रांसलेटिंग गियर यूज टू कटिंग मेट्रिक थ्रेड ऑन ब्रिटिश लेथ? जब हम ब्रिटिश लेथ मशीन पर मेट्रिक थ्रेड कट करते तो ट्रांसलेटिंग जो गियर होते हैं, स्पेशल गियर भी बोलते हैं उसे, या फिर ट्रांसलेटिंग गियर, तो कितने नंबर के टीथ के गियर होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन पहला 63 गियर, 63 टीथ के गियर, ऑप्शन टू दूसरा 30 टीथ के गियर, और तीसरा 120 और चौथा 100। तो इसके लिए जो दो ट्रांसलेटिंग या फिर स्पेशल गियर आते हैं, एक तो 63 टीथ के गियर, नहीं तो 127 टीथ के गियर आते हैं। तो 127 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है 63, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ सॉ टूथ थ्रेड? सॉ टूथ थ्रेड का एंगल कितना होता है? इसके लिए पहला ऑप्शन 29 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री और चौथा 90 डिग्री। तो इसके लिए सही आंसर है हमारा 30 डिग्री। सॉ टूथ थ्रेड का एंगल होता है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज BIS स्टैंडर्ड फॉर? BIS का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये सही आंसर है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BSI का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ थ्रेड? ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है, इस थ्रेड का जो डायग्राम में थ्रेड दिखाया गया है, कौन से टाइप के थ्रेड है ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन एक्मे थ्रेड, दूसरा स्क्वायर थ्रेड, तीसरा सॉ टूथ थ्रेड और चौथा बटरस थ्रेड। तो एक्मे थ्रेड का एंगल होता है, इसमें जो आपको एंगल दिख रहा है 49 या फिर 48 डिग्री है। तो ये एंगल कौन से थ्रेड का होता है, इसके हिसाब से भी हम थ्रेड को पहचान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन था एक्मे थ्रेड, इसका 29 डिग्री होता है, दूसरा स्क्वायर थ्रेड जो 90 डिग्री का होता है, तीसरा शॉ टूथ थ्रेड जो 30 डिग्री का होता है, और चौथा है हमारा बटरस थ्रेड, जो ऊपर के तीनों में से एक भी नहीं है, और चौथा जो ऑप्शन है बटरस थ्रेड, ये हमारा बटरस थ्रेड है, क्योंकि इसका एंगल 48 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लीनियर मोशन इनटू रोटरी मोशन इन प्लंजर डायल गेज? प्लंजर डायल गेज में लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। जो प्लंजर टाइप डायल गेज होते हैं उसमें कौन से मैकेनिज्म होते हैं, ये भी कुछ या फिर इससे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा रैक और पिनियन मैकेनिज्म। जो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। रैक और पिनियन का काम ही होता है लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। चाहे वो हमारे ड्रिल मशीन में भी लगा रहता है रैक और पिनियन,
या फिर लेथ मशीन में भी होता है रैक एंड पिनियन। तो इसका सही मेन काम होता है लीनियर मोशन इनटू रोटरी मोशन, कन्वर्ट करते हैं लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में। जैसे हमारा सही आंसर है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके दिया है, और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके जो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे, या फिर सेकेंड ईयर के जो भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 तैयार किए, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर